जान में या अनजान में गर्भ में बच्चों की मृत्यु हो गई है, और यह देवियां बहुत अपराध कर बैठती हैं, इतना पाप कर बैठती हैं। पाप नहीं है, पाप का बाप है गर्भ में संतान को समाप्त कर देना। जब ये पता लग जाता है कि पेट में बेटी है तो ऐसा मर्डर, ऐसा कत्ल करती हैं। हे बाप रे बाप, मैंने कालिका पुराण में इसके अपराध के बारे में पढ़ा है, थर थर रोम रोम कांपता है। मैं तो कहूँगा 108 बेटियां हो जाएं, स्वीकार कर लेना, लेकिन गर्भ में कभी बच्चों की कभी हत्या मत करना। ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी बेटियों को, अपनी पुत्र वधुओं को ये बात जरूर बताना। यहाँ भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, यदि किसी नारी ने गर्भ में बच्चों की हत्या कर डाली है, एकादशी के व्रत से वह भी पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। एकादशी की महिमा है। और क्या लिखा है? पर स्त्रीगत भुक्ताग्रम सुहृदयी लोक बधूदरम। ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ में जुड़ गई, ऐसा पुरुष अपनी गृहिणी को छोड़कर बाजारू स्त्री के साथ जुड़ गया और उससे जघन अपराध है, ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। और वर्णन किया गया है, शरणापन्नहात्या विगता विदकंडिकम। अब ऐसा नहीं है कि ये एकादशी की कथा सुन करके पूरा पाप कर लें जानबूझ के और फिर एकादशी का व्रत कर लें तो मुक्त हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं। अनजान में भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, बहुत से तो पाप अनजान में, अनभिज्ञता में ही होते हैं, पता ही नहीं होता। यदि किसी से ऐसा हुआ है, किसी का कौमार धर्म नष्ट हुआ, किसी का नारी धर्म नष्ट हुआ, यदि वह एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वह इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही गुरु ने, क्या परस्त्रीगत भुक्ताभ्यम सुदिल्लोक बदोदरम। अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए बताया गया है। तो यहाँ वर्णन किया गया, कहा कि जो पुरुष पराई नारियों के साथ जुड़ते हैं उनके कुनबे में एक चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचता। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, जिस स्त्री पुरुष ने एकादशी का व्रत कर लिया है उनके ये भी संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और पीछे वाले तो ताली बजाना ही मत आप बिल्कुल भी। और क्या कहा? लिखा है, गुरु निंदा सकित भागम। जीवन का बहुत बड़ा अपराध है गुरु की निंदा करना, संतों की निंदा करना, भगवान की निंदा करना। देवताओं की, गुरुजनों की, संतों की निंदा करने वाले व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने ही जुकाना, होई पाप गौ घात समाना। सुनने से भी अपराध लगता है। तो लिखा है, गुरु निंदा सक्त भागम। जिन्होंने गुरु की निंदा की, संत महापुरुषों की निंदा करके पाप कमाया, एकादशी का व्रत करने से वो लोग इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। ये महिमा है 11 की। कन्या विक्रय सेफसम। बेटी के यहाँ का भोजन कर लिया, बेटी के यहाँ का कोई सामान आया, बेटी के यहाँ से और भी किसी भी प्रकार का या पैसा लेकर के बेटी का विवाह कर दिया तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हमने पूर्व में बोला है, बेटी के यहाँ का खाया नहीं जाता, बेटी के यहाँ से कुछ लिया नहीं जाता। कभी भी ये सोचकर बड़े घर में बेटी को मन देना कि वहाँ से हमें ऋण मिलता रहे, हमें कर्जा मिलता रहे, नहीं, वहाँ का नहीं लिया जाता, जामाता से दामाद से नहीं लिया जाता। तो इसमें वर्णन है, पैसा लेकर कन्या का विवाह किया या कन्या के यहाँ से कोई सामान, कोई वस्तु, उसने उसको खाने पीने की चीज़ है उसको खा लिया, तो वर्णन है ये महापातक है। और इतना बड़ा पाप भी एकादशी का व्रत करने से जीव उससे मुक्त हो जाता है। आनंद हो रहा है। ये तो कथा मैं आपको 10 घंटा सुना दूं, लेकिन मुझे तो भागवत की कथा आपको सुनानी है। हाँ, ये कथा ऐसी है, आपको प्यास नहीं लगेगी जब तक कथा चलती रहेगी, आप पानी के बारे में ही भूल जाएंगे। ऐसी कथाएं एकादशी मैया की। हम और आप बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं, बद्रीनाथ भगवान की दिव्य भूमि पर बैठकर एकादशी मैया की जन्मभूमि से हम इस कथा को सुन रहे हैं। विश्वासघात कथनम पायुम प्रीति बदातिकम। यदि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ विश्वासघात कर दिया तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इतना बड़ा अपराध भी
एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाता है। और ये काम कभी हो ना कि किसी को जहर दे करके मार दें, किसी ने पैसा रखा, धरोहर रख दी और फिर उसको कभी वापस नहीं दिया, ये सब विश्वासघात में आता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध, ये पाप क्या है? पाप का बाप है। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, अनजान में होने वाली यह गलती भी एकादशी के व्रत से, एकादशी की कथा सुनने से ये पाप समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर का उपपातक रोमाणम महाकार्यम भयंकरम, बताया गया ये इतने बड़े पाप हैं कि देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। जिन जिन पापों का वर्णन किया है, भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, जिन जिन पापों का मैं वर्णन कर रहा हूं ये इतने बड़े पाप हैं कि शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक नरक यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन ये भगवान नारायण ने, हे जैमिनी, इतनी बड़ी कृपा अपने जीवों के ऊपर की है कि धरती पर एकादशी माँ को प्रकट करके जीव के कल्याण के लिए भगवान ने यह कृपा कर दी। माता एकादशी कलकाल में जीव के संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, ये भी विश्वास कर लें कि आप अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर करना। भले ही आप 1 वर्ष करें, 3 वर्ष करें, जितना बने उतना करें, 11 का व्रत जरूर करना। क्योंकि अनजान में इतने अपराध हो जाते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती। और ये बिल्कुल सत्य है, जो एकादशी का व्रत करके मौत को प्राप्त होता है, नारायण भवनम गच्छति, वह व्यक्ति परमात्मा के घर के लिए ही प्रस्थान करता है, उसे यमराज के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कहा गया है कि उपपात रोमाणम महाकार्यम भयंकरम कृष्ण वर्ण पिंगनेत्रम स्वास्थ्यान्यतस्त दुखदम तम दृष्टा पाप पुरुषम अत्युग्रम या पुरुषोत्तमम सदीह निश्चितयामास प्रज्ञा क्लेश हर प्रभु। कहा कि विश्वास के वाक्य को कह देना ही आहा कमाल की बात है। वर्णन किया गया कि जिसके साथ में प्रीति स्नेह है और उस व्यक्ति को, चाहे वो आपका, इसमें वर्णन किया गया है कि मित्र के साथ में यदि कुछ ऐसा छल और दुराव किया, शिव महापुराण में वर्णन है, सोने की चोरी की है उसका प्रायश्चित है, शराब पी है उसका प्रायश्चित है, पराया पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बने उसका प्रायश्चित है, लेकिन मित्र को धोखा दिया है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, एक एकादशी का व्रत है जो इतने बड़े पाप से भी जीव को मुक्त कर देता है। इसलिए 11 से बड़ा कोई व्रत है ही नहीं।